बेन स्टोक्स और संजू सैमसन जोड़ी कमाल की आज आखिरकार वो हो ही गया, जिसका सपना राजस्थान रॉयल्स ने देखा था, जिसकी उम्मीद राजस्थान रॉयल्स को थी और जिसका वादा राजस्थान रॉयल्स ने किया था। बेन स्टोक्स को ऊपर भेजे रखा और आज वो पत्ता आखिरकार काम आ गया। और इस चीज के साथ चेन्नई सुपर किंग्स को कहा हम सब ने अलविदा आईपीएल 2020 से। 5 महीने के बाद एक नए अवतार में शायद मुलाकात होगी, लेकिन इस समय हमारी मुलाकात हो रही है आकाश चोपड़ा के साथ इस पागलपन वाले, दीवानेपन वाले चेस के 5 पॉइंट वाला रिव्यू के लिए। चोपड़ा साहब, आखिरकार बेन स्टोक्स चल पड़े, 14 चौके 3 छक्के। आकाश, मैं आप संजय हम सब क्या प्रिटेंड कर सकते हैं कि हमने वो सवाल नहीं पूछा था कि वो क्यों भेजा जा रहा है ओपनिंग? नहीं, बिल्कुल प्रिटेंड मत कीजिए। देखिए, ये इंटरनेट कुछ नहीं भूलता। आप और मैं जितना भी भूलना चाहें, ये सब वहां पर है कि हम सब कह रहे थे कि ये गलत है, आप बटलर को नीचे कर रहे हैं। और आज तो उस लिहाज से भी अगर सोचा, हमने तो मिड शो में भी बात की थी कि अब तो 190 से ऊपर आप जाने वाले हैं, तो अब तो बटलर को ओपन करवाओ यार, क्योंकि उनके पास फॉर्म है। एक खिलाड़ी जितना भी अच्छा पेडिग्री वाला क्यों ना हो, लेकिन इस सीजन में एक भी छक्का नहीं लगाया उन्होंने, तो यहाँ पर कैसे काम चलेगा? सामने मुंबई इंडियंस है जिसकी बॉलिंग एकदम धारदार है, वन ऑफ द बेस्ट इन द टूर्नामेंट। अब ऐसे में एक चीज हम सबको एक सबक भी मिला है कि ये जो बड़े वाले जो खिलाड़ी होते हैं ना, जो मैच विनर्स होते हैं, जो गेम चेंजर्स होते हैं, एंड परहैप्स वंस इन अ जनरेशन काइंड ऑफ प्लेयर्स होते हैं, इनको जब आप बिल्कुल दबा देंगे, जब एकदम लगेगा कि यहाँ से बचने की कोई उम्मीद नहीं है, एट टाइम्स दैट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ देम। और क्योंकि स्किल्स कहीं नहीं जाती। सी एंड में क्या है कि हम सब बात कर रहे हैं फॉर्म की, लेकिन स्किल्स जो है वो आपके साथ रहती हैं। और वो कहते हैं कि वो जो वैसे तो कोयला ही होता है, जब बहुत दबाव पड़ता है तो फिर वो हीरा बन जाता है। तो ये दबाव के अंदर ना हीरे जैसे चमकना शुरू कर जाते हैं। तो ये एक खासियत इन्होंने करके बता दिया। एक अच्छी बात जरूर ये हुई, थोड़ा सा लंबा आंसर है, कि कई बार ना आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि इससे पहले की जितनी पारियां थी, कभी आप 160-65 का चेज कर रहे होते, कभी आप पहले बैटिंग कर रहे हो, तो आप कहते हैं मैं अपने आप को समय दूंगा। अब यहाँ आपने सोचा कि 190 के ऊपर अब समय की तो कोई बात ही नहीं है, आप तो सिर्फ सी द बॉल, हिट द बॉल, जो इंस्टिंक्ट्स है उसको फॉलो कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। और एक जबरदस्त यादगार पारी खेल दी बेन स्टोक्स। वैसे एक नहीं यार, 2 हीरे चमके। संजू सैमसन की वो ढांसू पारी, जब इयन बिशप कमेंट्री में थे, जब संजू सैमसन की पारी की शुरुआत हुई थी और वो कह रहे थे कि मैं एक दिन इनकी ओर से कंप्लीट पारी देखना चाहता हूं, बस उसके बाद इनकी तारीफ करूंगा। क्या उस दिशा में आज एक बहुत बड़ा कदम रखा संजू सैमसन ने इस इनिंग्स के साथ? बहुत बड़ा कदम था मनीष, क्योंकि अगर आप मैच के लिहाज से देखिए, उस दृष्टिकोण से सोचे, तो अगर मान लीजिए स्टोक्स अच्छा चलते भी रहते और सामने से एक खिलाड़ी आता जो चौके छक्के नहीं मार पा रहा, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहा, जैसा एग्जैक्टली हो रहा था पिछले मैच में, संजू सैमसन का बल्ला चल रहा था और स्टोक्स धीमा चल रहे थे, एंड में जाके संजू सैमसन भी आउट हो गए। क्यों? क्योंकि वो नॉन स्ट्राइकर एंड का जो दबाव है वो भी उनको झेलना पड़ा। अब यहाँ पर तो 190 के आप ऊपर चेज कर रहे हैं, 2 आपके खिलाड़ी शुरू में आउट हो चुके हैं, आपको नंबर 3 पे नहीं नंबर 4 पे भेजा गया है। तो ऐसे में अगर आप थोड़ा सा भी धीमा चलते तो फिर वो काम तमाम हो जाता। आप तो आउट होते ही होते और सामने वाला भी रन नहीं बना पाता, क्योंकि अकेले से काम होने वाला था नहीं। तो शॉट टू शॉट ऑलमोस्ट मैच करना और कभी भी दबाव को बनने ना देना, आई थॉट इट वाज अ फैंटास्टिक इनिंग्स। और आखिरी दृष्टिकोण ये भी है कि पहले 2 मैच में अच्छा किया था, उसके बाद कुछ नहीं था, रन नहीं निकल रहे थे। तो जब ऐसा रहता है तो खुद पे भी दबाव बनता है, यार मैं खेल तो रहा हूँ पर अपनी जगह को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। आज वो जस्टिफिकेशन वाली नहीं। तीसरा पॉइंट इस रिव्यू का, जोफ्रा आर्चर एक रन फेस्ट में भी आज एक टॉप स्पेल कर गए। आकाश, कुल मिलाकर 11 गेंदबाजों ने आज गेंदबाजी की इस मैच में, दोनों टीमों से, और सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स इस मैच में भी जोफ्रा आर्चर। 4 ओवर 31 रन, 2 विकेटें, 11 डॉट बॉल्स। कैसे? सारे बॉलर एक तरफ, जोफ्रा आर्चर एक तरफ। भैया ये इस टीम के अर्जुन है, ये जो आर्चर है ना, अपने एक क्लास है ये, क्योंकि और क्लास वो दिखा रहे हैं और ये पूरे टूर्नामेंट में दिखाई है, पहली बार तो दिखाई नहीं है मनीष। बिल्कुल सही ठिकाने पे ये गेंद डालते हैं, बाउंसर इनका तीखा है, यॉर्कर गिरती सही जगह पे, जो नहीं भी गिरती तो इतना रेपुटेशन के नीचे दबा हुआ है बल्लेबाज की वो लो फुल टॉस को भी नहीं मार पाता है और विकेट टेकिंग बॉलिंग करते हैं, एंड ही इज एट यू ऑल द टाइम। तो वैसे तो अगर देखें तो चॉक एंड चीज का अंतर है उनमें और उनके जो साथी तेज गेंदबाजों में है, जो राजस्थान के लिए खेलते हैं। लेकिन अगर मुंबई के फास्ट बॉलर्स को मिला लिया जाए, जहाँ बुमराह भी है, बोल्ट भी है, पैटिंसन भी है, भैया उनसे भी इस समय तो आप ये कह सकते हैं कि आईपीएल में जो प्रदर्शन रहा है, वो जितने भी फास्ट बॉलर्स हिस्सा ले रहे थे इस मुकाबले में, और इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन जोफ्रा आर्चर का रहा है और इस मैच में भी सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर जो थे वो जोफ्रा आर्चर ही थे। चौथा पॉइंट इस रिव्यू का, एक और राजस्थान रॉयल्स का बॉलर श्रेयस गोपाल, जिन्होंने अहम विकेटें ली। उस 13वें ओवर में सूर्य कुमार यादव और पोलार्ड का विकेट लिया और ऐसा लगा कि वहां पर ये रथ थमने वाला है। हार्दिक पांड्या तब तक नहीं आए थे। क्या इस परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने खुद को और स्टीव स्मिथ को और पूरी टीम को
कॉन्फिडेंस का इंजेक्शन दिया बेन स्टोक्स आए उससे पहले? बिल्कुल दिया, क्योंकि श्रेयस गोपाल से देखिए आप उम्मीद करते हैं। इनफैक्ट अगर आईपीएल का इतिहास देखें, राजस्थान रॉयल्स का उठा के हम 10-12 सीजन की बात कर रहे हैं, तो उसमें सेकंड हाईएस्ट विकेट्स इन वन सीजन वो श्रेयस गोपाल के नाम है। तो इसका मतलब ये इनके विकेट टेकर तो हैं, और इस साल उतनी विकेट्स नहीं चटका पा रहे थे, और फास्ट बॉलर्स तो वैसे ही विकेट्स नहीं ले रहे हैं। सच्चाई है कि फास्ट बॉलर महंगे भी पड़ रहे हैं, जोफ्रा को छोड़कर। स्पिनर्स में अगर इनके खाते में बहुत सारी विकेट्स नहीं आती तो फिर काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज मतलब लगातार अच्छी गेंदबाजी करते करते आज वो विकेट लेने वाली बारी भी आई, और वो जो जिस गेंद पर उन्होंने पोलार्ड को आउट किया, मनीष, वो अच्छी बॉल थी, क्योंकि उससे पिछली गेंद पे छक्का लगा था। ऐसे में कई बार जो स्पिनर्स होते हैं वो थोड़ा तेज बॉल डालते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बचने की कोशिश नहीं, फिर फ्लाइट डाली। इस बार वो गूगली थी, गैप में से गेंद गई, स्टंप पे जाके लगी। एक ओवर में 2 विकेट्स, और मैच के रंग रूप को थोड़ी देर के लिए तो एटलीस्ट उन्होंने बदल दिया। वैसे जो फैंस राजस्थान रॉयल्स के खुश है बेन स्टोक्स का 100 देखकर, वो जरा हार्दिक पांड्या को ट्वीट करें और कहें सर थैंक यू, कि अगर आपने वो ना किया होता तो हमारे सामने इतना बड़ा लक्ष्य होता ही नहीं। लेकिन हमारा आखिरी और पांचवा पॉइंट, आकाश, हार्दिक की पारी गई बेकार, लेकिन इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे वो? हाँ, कुछ नहीं कर सकते थे। देखिए 21 बॉलों में 60 रन बनाए, दैट्स नियरली 300 रन्स पर 100 बॉल्स का स्ट्राइक रेट है। अब इससे ज्यादा करेंगे तो भैया चालान कट जाएगा, ये गलत बात है। इससे ज्यादा पिटाई करना मुझे लगता है कि ये इलीगल है, इतना मत मारो। पर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत अच्छी बैटिंग थी, और ये अच्छी बैटिंग लगातार करते आ रहे हैं। अगर आप इनके छोटे छोटे कैमियोज देखेंगे अभी तक, और क्योंकि मुंबई में जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो वहां पे आप उनका उतना एहसास नहीं करते। एक बार उन्होंने पैट कमिंस को मारे थे सामने, 2 चौके, 1 बाउंस और फिर फ्लिक पे छक्का। उसने बता दिया था कि देखिए खिलाड़ी फॉर्म में है। अब जिस दिन मौका दोगे, वो ट्रेलर था तो पिक्चर भी दिखा दूंगा। ये पिक्चर दिखाई, क्योंकि यहाँ पे जब कायरन पोलार्ड आउट हो जाते हैं, जब आउट हो जाते हैं सूर्य कुमार यादव, और आपको लग रहा है कि गाड़ी जो है पटरी से उतरी हुई है, वहां से 21 गेंदों में 60 रन वाज एन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। और खुशी ये होती है कि भारतीय क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखें अगर मनीष, तो हार्दिक पांड्या बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऋषभ पंत का बल्ला उतनी जोर से नहीं चल रहा, और नंबर 4, 5, 6 पे बैटिंग करके इतनी पिटाई करने वाला हार्ड हिटिंग खिलाड़ी सिर्फ एक ही है, वो है हार्दिक पांड्या। आज की शाम राजस्थान रॉयल्स के नाम सल्यूट उनको, चेन्नई को कहा अलविदा, और मुंबई के लिए इस मैच में से भी कई सीख होंगी, गेंदबाजी के बारे में सोचेंगे। और जैसे आकाश ने पिक्चर का जिक्र किया, मुझे ऐसा लगता है कि इस बड़ी फिल्म का क्लाइमैक्स जब आएगा तो मुंबई इंडियंस के हीरो एक अलग अंदाज में चमकेंगे। फिलहाल हमें हमारे इस रथ पर लगाना पड़ेगा बॉस, क्योंकि हो चुका है हमारा 5 पॉइंट वाला रिव्यू। थैंक्स आकाश फॉर जॉइनिंग अस। आपके साथ मुलाकात होती रहेगी ESPN क्रिकेट।